रानीवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों में अनुमानित 3 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न फर्मों को सफाई का ठेका दे रखा है। लेकिन मजाल है किसी एक ग्राम पंचायत में भी ढंग से सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई जा रही हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार के सफाई ठेकों में ऐसे अवसरवादी लोग ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जो न केवल पूर्व विधायक तथा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल का खास होने का दम्भ भरते नहीं थक रहे, बल्कि गांव गांव ढाणी ढाणी तक देवल की ईमानदार जनप्रतिनिधि वाली छवि को भी मटियामेट करने पर आमादा है। इन ठेकेदारों ने वर्क ऑर्डर जारी हो चुकी लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां औपचारिक रूप से एक मर्तबा झाड़ू तक निकाला हो और फर्जी तरीके से भुगतान उठाए जाने की तैयारी पूरी कर दी है। नमस्कार, हमारा नाम है रतन मफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों का हक मार रहे सफेद पोश लुटेरे। मित्रों, रानीवाड़ा पंचायत समिति की दाम सिंह, जाखड़ी, धानोल, रतनपुर, जोड़वास, मैत्रीवाड़ा तथा मालवाड़ा सहित कई ग्राम पंचायतों में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पर इन तमाम ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को एक भी सफाई कर्मी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मजे की बात तो यह है कि इन सभी ग्राम पंचायतों के टेंडर बीएसआर दर पर जारी किए गए हैं और इन सभी ग्राम पंचायतों में से 5 पर तो केवल एक सिंगल फर्म अकेली सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही है। आप सोच रहे होंगे कि किसी एक फर्म को एक साथ 5-5 ग्राम पंचायतों का सफाई ठेका कैसे इशू हो सकता है। तो जवाब यह है कि करीब 53 लाख रुपए के टेंडर जारी करवा चुकी इस फर्म ने 3 माह पहले लगभग 3-3 लाख रुपए के 4 काम और जारी करवाए थे। इस फर्म को धानोल, आजोदर, मालवाड़ा तथा जोड़वास ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था का टेंडर जारी हुआ था और सिवाय मालवाड़ा के कहीं पर भी सफाई कर्मी नहीं लगाए गए थे। बिना काम किए लाखों रुपए का फर्जी भुगतान उठाने वाली इस फर्म ने फर्जी तरीके से महज 10 नंबर के आधार पर जब लाखों रुपए का सरकारी भुगतान डकार लिया तो जबड़े को खून लग गया। अब इसी फर्म ने जोड़वास, मैत्रीवाड़ा, मालवाड़ा, धानोल तथा रतनपुर ग्राम पंचायत में सफाई का जिम्मा संभाला है और विरोध अथवा नियम विरुद्ध टेंडर प्रक्रिया के नाम पर कार्रवाई की गुंजाइश शून्य नजर आ रही है, क्योंकि उक्त फर्म के मालिक सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताजी की जी हजूरी करने में अव्वल पायदान पर नजर आते हैं। हालांकि नेताजी को ईमानदारी का प्रतिरूप बताया जाता है, इसलिए उम्मीद है कि उक्त खबर को देखने के बाद न केवल भाजपा नेता अपितु पंचायत समिति में मौजूद जिम्मेदार अधिकारी भी उक्त फर्म के विरुद्ध कोई नियमानुसार कार्रवाई अमल में जरूर लाएंगे। मित्रों, आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि जिस फर्म को 5-5 ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल 53,57,290 रुपए के टेंडर व वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, उस फर्म के पास अनुभव के रूप में रत्ती भर का भी एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि उक्त अनुभवी ठेकेदार को जारी किए गए तमाम 5 टेंडर बीएसआर दर पर है, इसलिए AAO की संलिप्तता भी साफ नजर आ रही है। मित्रों, एसबीएम के टेंडरों में की गई धांधली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस फर्म के पास वर्षों का अनुभव था वह फर्म माइनस में टेंडर लेने के लिए मजबूर है और जिस फर्म ने पहली मर्तबा हाथ आजमाया वो बीएसआर पर बैटिंग कर रही है। मालवाड़ा में लगभग 15 लाख, रतनपुर में 14, धानोल में लगभग 11 लाख, मैत्रीवाड़ा में 7.25 लाख और जोड़वास में 6.25 लाख रुपए के टेंडर लेकर सफाई अभियान में भागीदारी निभा रही इस फर्म पर आखिर सत्तारूढ़ पार्टी के ईमानदार नेता व विभागीय अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही पता चलाएगा। किंतु यह बात सार्वजनिक हो गई है कि सत्ता की चमचागिरी व महकमे में कमीशनबाजी वाली सेटिंग से अनुभवहीन को भी आधे करोड़ तक का टेंडर नसीब हो सकता है। वैसे मात्र 10 नंबर वाली इस अनुभवहीन फर्म को लेकर एक और आश्चर्यजनक बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कैसे सत्ता के साथ सेटिंग व विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर तक को महज कुछ रुपयों का झांसा देकर अपने पाले में शामिल कर लाखों रुपए का गोलमाल किया जा सकता है। मित्रों, इस बार के सफाई टेंडरों में कंप्यूटर क्लासेज चलाने वाले भी पीछे नहीं रहे। नाइस कंप्यूटर नामक फर्म ने तावीदर, डूंगरी व धामसिंह ग्राम पंचायत में क्रमशः 7.25 लाख, 12.5 लाख एवं 10.5 लाख के साथ कुल 30 लाख रुपए के टेंडर लिए हैं। मजे की बात तो यह है कि नाइस कंप्यूटर के भी तमाम टेंडर बीएसआर दर पर है। इसी प्रकार से मैसर्स राजेंद्र कंप्यूटर ने दातवाड़ा ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए लगभग 7 लाख रुपए के टेंडर लिए हैं। पातालेश्वर महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कूड़ा, सीलासन तथा रानीवाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में कुल 31 लाख रुपए के टेंडर जारी करवाए हैं। मैसर सेमानी इंटरप्राइजेज को आखराड़, मेड़ा तथा रामपुरा ग्राम पंचायत में लगभग 29 लाख रुपए के टेंडर जारी हुए हैं। महादेव ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जाखड़ी तथा आजोदर ग्राम पंचायत में लगभग 28 लाख रुपए के टेंडर बीएसआर दर पर लिए हैं। नपीतुर इंफ्राटेक एंड डेवलपमेंट फर्म द्वारा आलड़ी तथा कागमाला ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु लगभग 22 लाख रुपए के टेंडर बीएसआर दर पर लिए हैं। अतुल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करवाड़ा तथा वनदर ग्राम पंचायत में लगभग 23.5 लाख रुपए के टेंडर भी बीएसआर दर पर प्राप्त किए हैं। भरत एंटरप्राइजेज को
गांग तथा बामनवाड़ा में लगभग 13.5 लाख रुपए के टेंडर बीएसआर दर पर प्राप्त हुए हैं। रुणीचा ट्रेडिंग को करड़ा तथा दहीपुर ग्राम पंचायत में लगभग 18 लाख रुपए के टेंडर जारी हुए हैं। मांची कंस्ट्रक्शन ने चाटवाड़ा ग्राम पंचायत में बीएसआर दर पर 12,20,000 का टेंडर प्राप्त किया है। हितेश कंस्ट्रक्शन को सूरजवाड़ा ग्राम पंचायत में बीएसआर दर पर 8,32,000 रुपए के टेंडर जारी हुए हैं। मैसर्स राजेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जालेरा खुर्द ग्राम पंचायत में 8,81,000 रुपए का टेंडर प्राप्त किया है। रोहित कंस्ट्रक्शन डीगांव को कोड़का ग्राम पंचायत में 6,88,000 रुपए का टेंडर जारी हुआ है तथा श्री वेदांता इंटरप्राइजेज नामक फर्म ने चित्रोड़ी ग्राम पंचायत में 7,95,000 रुपए का टेंडर प्राप्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दामसिंह डाकरी, जोड़वास, मैत्रीवाड़ा, मालवाड़ा, आखराड़, चाटवाड़ा, चित्रोड़ी, धानोल, गांग, करड़ा तथा सूरजवाड़ा ग्राम पंचायत में वर्क स्टार्ट हो चुका है। वहीं आजोदर, आलड़ी, दांतवाड़ा, डोंगरी, करवाड़ा, कोड़का, कूड़ा, मेड़ा, रामपुरा, शिलासन, तावीदर, वनदर, कागमाला, रानीवाड़ा खुर्द तथा बामनवाड़ा ग्राम पंचायत में वर्क ऑर्डर एवं एएस इशू हो गया है, लेकिन वर्क अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से दहीपुर तथा जालेरा खुर्द ग्राम पंचायत में ना तो अभी तक वर्क ऑर्डर इशू हुआ है और ना ही वर्क स्टार्ट हुआ है। वहीं बड़गांव ग्राम पंचायत में रीटेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मित्रों, ठेकाधारक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मियों के ईएसआई तथा ईपीएस की राशि कटौती की जगह स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रम निधि नियम, उपनियम व अधिसूचनाओं के तहत ठेकेदारों द्वारा कोई पालना भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इन श्रमिकों को राज्य सरकार व श्रमिक अधिनियम कानून के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत किया जाता है। ऐसे में धरातल पर क्या वस्तु स्थिति है और किस प्रकार से केंद्र सरकार का पैसा डकारा जा रहा है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जल्द ही एविडेंस के साथ प्रसारित किया जाएगा। मित्रों, दी रतन टॉप उन काल्पनिक श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध करवाएगा जिन्हें टेंडर नियमावली के अनुसार पीपीई किट व सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाने थे और जीपीएस लगे वाहनों से डंपिंग का कार्य किया जाना था। चूंकि दी रतन टॉप उक्त प्रकरण में जल्द ही भाजपा के शीर्ष नेताओं व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को पत्राचार, ईमेल तथा व्यक्तिगत तौर पर मुखातिब होते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने जा रहा है तथा जिला कलेक्टर एवं सीओ जिला परिषद को अवगत करा रहा है। लेकिन आप तमाम रानीवाड़ा निवासियों की भी यह मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के समूल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय भाजपा नेता व संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लाने का प्रयास करें। उक्त पूरे घटनाक्रम को लेकर दी रतन टॉप सिलसिलेवार धमाके करेगा, अतः सहयोग की उम्मीद रहेगी। खैर, अब मुझे दीजिएगा इजाजत। इसी मुद्दे के दूसरे पार्ट को लेकर जल्द आपके बीच हाजिर होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।